तो यशपाल जी सिसोदिया का भी अब अपना एक अंदाज था, मैंने कोशिश करी उनकी मिमिक्री सीखूं, तो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, कैसी लगी है बताइएगा। अब यशपाल जी को अगर हमने अभी प्रोग्राम में बुला लिया, यशपाल जी का क्या एक थोड़ा अलग है, उनका बोलने का अलग चलता है, वो हर चीज़ को अपने ओर में समा लेते हैं। अब यशपाल जी आ गए अपने प्रोग्राम में। यशपाल जी देखिए, मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, पहले काम करता था, और उसके बीच में मैं 20 में बाद विधायक जी बन गया। और विधायक बनने के बाद मैंने ये कोशिश करी कि यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है मैडम। शीतल जी मैडम का भी सलून अच्छा चलता है, मैं खुद जाके आया हूँ, बहुत अच्छा सलून मैडम चलाते हैं। और मोहित जी बैठे, मोहित जी को मैं बहुत अच्छा जानता था इनको। ये कुशाभाऊ ठोकर में एक दिन मेरे पास मिले थे कि सर विधायक जी के नाते मैंने प्रोग्राम करवाना। उसके बाद में मैडम आप सुनिए, और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कलेक्टर जी से बोला कि ये जो तेलिया टांग के ये जो तेलिया तालाब है इसका हम विस्तार करेंगे। और मैडम से हमने बात करी, मैडम के बात करने के बाद हम सांसद जी से मिले, वो सांसद जी के करने के बाद हमने दौरा करा, उसके बाद हम विकास कार्य लेकर चल रहे हैं। तो बीजेपी विकास करती रहेगी, बीजेपी विकास के लिए कोई बात नहीं है, हम करते रहेंगे विकास, हम विकास करने के लिए ही आए हैं। हार गए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, दिल में भावना है, हम काम करते रहेंगे। मेरे सामने ये सांसद जी बैठे हैं, सांसद जी गुप्ता जी बैठे हैं, इनके बारे में एक बात अच्छी कहना चाहूंगा, ये भी काम कर रहे हैं, हम काम करते हैं। बीजेपी का काम विकास करना है, हम हाथ नहीं हिलाते, हम काम करते हैं। मतलब ऐसे हम गाड़ी से निकलते नहीं, हमारा काम विकास करना है। ये हमारे यशपाल जी की सिसोदिया साहब थे, कोशिश करी मैंने उनकी सीखने की। अब बहुत अच्छे अच्छे एक्टर है, मैं चाहूंगा कि जिनकी मैं मिमिक्री करता हूं। एक बार क्या होता है कि सर कलीम जी सुनिएगा, एक बार अनिल कपूर साहब के टोपी खरीदने जाते हैं मैडम। अब अनिल कपूर साहब के बिखरे हुए रहते हैं, एक तो अनिल कपूर के बाल किधर जा रहे हैं, टोपी किधर जाती है। एक बार अनिल कपूर साहब टोपी खरीदने के लिए किसी दुकान के अंदर चले गए। अब अनिल साहब को क्या टोपी बहुत पसंद आ गई। अब 1 घंटे तक तो सर टोपी देखी उन्होंने, 1 घंटे तक। बताए टोपी कितने की, एकदम टोपी दिखा, बोलो तो एकदम झगास। अब दुकानदार एक तो घबरा गया उनकी आवाज से, वो कमजोर दिल वाला हो तो हार्ट अटैक से मर जाए। तो 1 घंटे तक टोपी देखी, और 1 घंटे बाद उनको एक टोपी पसंद है। मैं 1 घंटे बाद बोले ये टोपी बहुत अच्छी है, ये कितने की है। अब दुकानदार, तुम्हारा दिमाग सही नहीं चल रहा आजकल, जो टोपी तुम पहन के आए थे उसी को कहना ये बहुत अच्छी है, ये कितने की है। तो ऐसे करके अनिल साहब निकल गए। अब उसके बाद क्या होता है कि ऐसे मैं देखता हूं कि बहुत सारे फिल्म स्टार होते हैं जिनकी शादियां होती है। एक बार ऐसे क्या हो गया, हमारे अमिताभ बच्चन के घर अभिषेक बच्चन की शादी थी। आपने सबने नोटिस किया होगा, शाही शादी हो रही थी। और कोई भी शादी देखो बिना पंगे के तो होती नहीं है। अब हमारे जैसा आदमी रहे तो एक तो क्या बड़ी मुश्किल से तो प्लेट मिलती है, और प्लेट मिलने के बाद आदमी लेके भी आ जाए तो आदमी तो ऐसे लेके आता प्लेट जैसे कारगिल का युद्ध जीत के लाया। तो मैं जैसे बहुत सारे लोग देखा मैंने, ऐसे मैडम हटना, मैडम 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 लेके आ गया कुर्सी, मैडम मैडम ये ले आया, माँ ले आया। अब 7 दिन तक नहीं भी खाओ तो भी चलेगा। तो ऐसे होते सर शादियों में। अब ऐसे क्या होती, शाही शादी होती। अब एक बार अभिषेक बच्चन की शादी हो रही थी, बच्चन साहब तैयारी में लग रहे हैं, और हमारे अमिताभ बच्चन साहब भी तैयारी में लग रहे हैं, बिल्कुल इधर हो गए। अब नाना पाटेकर की एंट्री हुई। अच्छा है, बहुत अच्छा शादी है, काफी अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत ही अच्छा शादी है, आंखों में सच्चाई देख। बता ये हिंदू की शादी है मुसलमान की, बता साले बता। बच्चन साहब दो मिनट में आया, घबरा गए बच्चन साहब, ऐसे घबरा गए। उसके थोड़ी सी देर बाद नाना भाई चले गए। नाना भाई वैसे भी थोड़ा दिमाग अलग चलता उनका। फिर एक बार अजय देवगन साहब आए। अब अजय देवगन साहब के ये गर्दन टेढ़ी रहती थोड़ी सी, तो अजय देवगन साहब आए, ये बहुत अच्छी शादी की है बच्चन साहब आपने, बहुत ही अच्छी। वही स्टेज, वही तैयारियां, मेरी और काजोल की शादी भी ऐसे ही हुई थी, काश हमारी भी शादी ऐसे ही होती। वही स्टेज, वही दुल्हन, वही बाराती। बच्चन साहब क्या, कुछ नहीं शादी की शुभकामनाएं। तो ऐसे करके साहब अजय देवगन साहब भी निकल गए। फिर आए हमारे आमिर खान साहब। अब आमिर खान साहब थोड़ा अलग रहते हैं, तो आमिर खान साहब ने बोला, ओ तेरी की, अरे यार अभिषेक तू कौन सी शादी कर रहा है। यार मैं पहली कर रहा हूँ। अरे यार पहली शादी नहीं करना, दूसरी करना, दूसरी के बाद तीसरी करना, तीसरी के बाद चौथी करना। शादी करना फैशन है, मुझे देख मैं 3 शादी कर ली मैंने। हो ऐसे करके आमिर खान साहब निकल गए। फिर आए हमारे शाहरुख खान साहब। शाहरुख खान साहब का अंदाज थोड़ा अलग है। उनके जो शेर होते हैं कि तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं। अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ऐसे करके शाहरुख खान साहब भी चले गए। थोड़ी सी देर हुई शादी में, वो कोई शादी बिना पंगे के तो हो नहीं सकती। तो एक बार नाना पाटेकर जी भड़क गए, नहीं मुझे रसगुल्ला चाहिए, मुझे रसगुल्ला चाहिए। अब बच्चन साहब घबरा गए, अरे रसगुल्ला किधर गया। अब बच्चन साहब अब इरफान खान साहब से बोला, अजय देवगन
अरे ऐसा नहीं होता है। आमिर खान साहब बोले अरे यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, रसगुल्ले के लिए शादी में विरम नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेरे को मैं बच्चन साहब से बात करता हूँ, अभी रसगुल्ला लेके आएंगे। नहीं नहीं अजय देवगन ऐसा नहीं हो सकता, अगर हमसे क्या होता तो नाना भाई के लिए हम अपनी जान भी दे सकते, रसगुल्ला क्या चीज है। फिर थोड़ी सी देर बाद राजपाल यादव बोले अरे तू तो जान देने की बात करता, तू ये सब छोड़, जो तेरी थाली में वो दे दे। नहीं नहीं तू तो जान देने की बात करता हो, तेरी थाली में दे दे। नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता। अबे तू तो जान देने की बात करता है, अरे मैं खुद दूसरे की थाली में से मार के लाया हूं। तो ऐसे करके फिर कैसे भी करके नाना भाई नहीं 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 मुझे मेरा गिफ्ट वापस दो, मुझे नहीं जाना, मुझे ये शादी अटेंड नहीं करनी। अब कैसे भी करके घबराए हुए आमिर खान साहब बच्चन साहब के लिए रसगुल्ला लेके आए। फिर बच्चन साहब नाना भाई ने खाया, हाय नहीं ये रसगुल्ला मुझे पसंद नहीं आया। क्यों? अरे रसगुल्ला आपके लिए लेके आए। अरे नहीं ये तो गुलाब जामुन के ऊपर छाछ डाल के पकड़ा के चला गया। तो ऐसे बड़े लोगों की शादियां होती है। जैसे कि हमने अंबानी साहब की शादी भी देखी साहब, अंबानी जी की शादी भी अलग अलग चल रही थी। तो शादियों में क्या होता है, एक अलग होता है, बहुत सारे फूफा जी नाराज हो जाते हैं, बहुत सारों के कुछ ना कुछ पंगे चलते रहते हैं। अब मैं आपको एक और चीज सुनूं, बरसात के मौसम की बात, पुलकित जी सुनिएगा। क्या होता है कि जो हमारे जो शादियां वादियां होती है ये तो होती है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि बारिश में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। जैसे गांव के लोगों को देखो आप, और गांव के लोग एक तो वैसे डरे हुए रहते हैं। अब एक गांव में बाढ़ आ गई साहब, सब सुनिएगा, गांव में बाढ़ आ गई, एक बहुत ऐसा गांव था पूरा गांव तबाह हो गया। उस गांव में मीडिया वाले पहुंच गए, तो गांव के लोगों ने बोला कि अब गांव के एक तो क्या लेडीज होती है वो बात नहीं करती, तो एक गांव के मीडिया वाले ने गांव के लेडीज से बात करी कि देखिए मैडम ये गांव में जो मतलब बरसात हो चुकी है, पानी आ गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अब गांव की लेडीज देखिए, अरे कहा बेटा भैया हमारा सब सामान तो मिला, हमारे पति नहीं मिले, कोई कह रहा झाड़ में अटके हैं, कोई कह रहा तंबू पकड़ के लटके हैं। तो मीडिया वाले ने पूछा आपके पति का हुलिया कैसा था, दिखने में कैसे थे। अरे हमारे पति रहे एकदम अमिताभ बच्चन की तरह लंबे हैं, शाहरुख खान की तरह बाल है, एकदम सलमान खान की तरह बॉडी है। तो उसकी पास वाली सहेली बोली हे भोजा है, तुम्हारा पति तो गुटखा खाते, छोटा सा दिखाते। अरे उसको छोड़ो, ये भाई साहब ढूंढेंगे कोई अच्छा ही ढूंढेंगे ना। अब ये तो गांव के लेडीज से बात होगी। अब गांव के भाई साहब से पूछिए आप, अब ये गांव के भैया से पूछा मनोहर जी से, अब बताइए भाई साहब आपको कैसा लग रहा है। और कहा भरा भैया, और धीरे धीरे पानी आया तो पानी हमारी धोती को छुआ तो हमको थोड़ा गुदगुदी हुआ, तो देखते देखते पूरा गांव में पानी आ गया, उसमें हमारी बूढ़ी अम्मा और हमारी जवान बीवी डूबने लगी। तो सबने कहा तुम तुम्हारी बूढ़ी अम्मा को बचाओ, ये तुम्हारी जवान बीवी को तो हर कोई बचा लेगा। तो ऐसे करके गांव में जो बारिश होती है ये भी हो जाती है। और एक और मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आपको एक और बहुत ही अच्छे फिल्म स्टार रहे हैं राजेश जी खन्ना साहब का, उनका मैं एक डायलॉग सुनाना चाहूंगा कि इज्जतें उल्फतें शोहरतें, ए बाबू मोशाय, अरे इज्जतें उल्फतें शोहरतें चाहकर भी सब कुछ एक साथ इस दुनिया में रहता नहीं। अरे इज्जतें उल्फतें शोहरतें चाहकर भी सब कुछ एक साथ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था, आज कोई और है। ए बाबू मोशाय, आज मैं जहां हूं कल कोई और था, आज कोई और है, और वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है रे। बाबू मोशाय, इसके बाद आपकी भी कोई फरमाइश हो तो आप मुझे जरूर बताएं। उसके बाद एक और इंसिडेंट मैं आपको सुनाता हूं। एक बार मैं कुंभ, अभी जो मेला लगा है, एक कुंभ मेले का सुना देता हूं। एक बार कुंभ मेला चल रहा था, तो कुंभ मेले में क्या हुआ पुलकित जी, जो अपने सीएस का मेला था, तो सीएस के मेले में क्या हुआ कि एक मेरा मोदी जी का बहुत बड़ा क्रेज है, मोदी जी का। और मैंने कुंभ सीएस में देखा सर, एक औरत अपने लड़के को गोद में उठा के मोदी मोदी, मैंने बोला मोदी जी का बहुत क्रेज चल रहा है। और बाद में देखा तो वो मतलब वो मैंने बोला बहन जी आपका लड़का बहुत फेमस है, मतलब मोदी जी को पसंद करता है। अरे ये मोदी जी को पसंद नहीं कर रहा है, ये तो बोल रहा है मुझे गोदी 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 में उठा लो। फिर बाद में पता लगा वो लड़का सर मोदी मोदी कह रहा था, वो तो औरत कांग्रेस की नेता थी। और कांग्रेस वालों ने मुझे इतना ब्लॉक कर दिया, इतना ब्लॉक कर दिया कि उन्होंने मुझे ब्लॉक स्तर का नेता बना दिया, मतलब शहर ब्लॉक का नेता बना दिया। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब मैं चाहूंगा कि एक इसके साथ मैं अपने अल्फाज को विश्राम करता हूं
और मैं चाहूँगा कि अब आपकी अगली जो परफॉर्मेंस है, मैं किरात जी शर्मा सर को स्टेज पे इनवाइट करता हूँ। एक बार तालियां हो जाए सर के लिए जोरदार।